हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक होने वाला है एमएस वर्ड का सेकंड क्लास। आपने एमएस वर्ड का फर्स्ट क्लास देखा ही होगा, जहां तक मुझे आप पे भरोसा है। तो अब सेकंड क्लास की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्लास में क्या होने वाला है, होम टैब के बारे में एक एक ऑप्शन सारे बताए जाएंगे। फर्स्ट क्लास में हमने फाइल के बारे में सारा ऑप्शन बताए थे आपको, एक एक ऑप्शन के बारे में बारीकी से, और ऊपर वाले सारे ऑप्शन बता दिया गया था। ओके, अब हमारे एक जैसे हमें कोई एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग करनी हो, कुछ भी लिखना हो या कुछ भी, तो आपको पैराग्राफ टाइप ना करने की जगह आपके पास एक फॉर्मूला होता है। इक्वल कीजिए, RAND लिखिए, एंड ब्रैकेट ओपन कीजिए। आपको जितना पैराग्राफ लाना है उतना आप यहाँ पे नंबर लिख लीजिए। 9 पैराग्राफ लाना है, 9 लिखिए, एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ एंटर कर दीजिए। इस तरीके से आपके पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। आपने देखा। अब हम चलते हैं क्लिप बोर्ड पे। होम टैब का फर्स्ट ऑप्शन क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में कट होता है, कॉपी होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है और पेस्ट होता है। जैसे आपको कोई वर्ड कट करके लिखना हो, जैसे मैंने यह वर्ड वीडियो प्रोवाइड्स लिख दिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आपने माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट को होल्ड करके रखिए एंड राइट की प्रेस कीजिए, तब भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब आपको जाना है कट पे। कट पे जाने के बाद आपको जाना है जहाँ पेस्ट करना है। जैसे मेरे को यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे कर्सर रख दिया। अब आपको पेस्ट पे जाना है, पेस्ट कर दीजिए। आपने देखा वह वर्ड यहाँ से हटकर, यहाँ से डिलीट होकर, कहने का मतलब आपका यहाँ आ गया। यहाँ पे आ गया, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे आ गया ना, ये देखिए वीडियो प्रोवाइड्स, मतलब वहां से हटाकर कहीं और रखना होता है तो हमें कट करना होता है। ओके, अब जैसे हम चलते हैं कॉपी पे, तो कॉपी को भी करने से पहले आपको वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। आपने इन वर्डों को सिलेक्ट कर लिया नॉर्मल। अब आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लिया। अब आपको कहीं और रखना है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको कहाँ रखना है वहीं पे रखते हैं, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे कीजिए, कर्सर कर दिया। अब आपको यहाँ पे जाना है, पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने से देखिए आपका वह वर्ड यहाँ आ गया, बट आप देख रहे होंगे वह वर्ड यहाँ भी होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब होता है कि डुप्लीकेट कर देना किसी चीज को। आपने वह वर्ड वहाँ भी रहने दिया और वह सेम वर्ड आप कहीं और जाकर रख दिया, आपने डुप्लीकेट कर दिया। बट आप कॉपी एक बार करेंगे, पेस्ट अनगिनती बार कर सकते हैं, मतलब मैनी टाइम्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके पेस्ट करते चले जाइए, देखिए होता चला जाएगा। आप जितने टाइम करेंगे उतने टाइम होता चला जाएगा। देखिए मैं वहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करती जा रही, पेस्ट होता जा रहा है। आपने देखा मैनी टाइम्स होता गया। आपको कॉपी का मतलब समझ आया होगा, कट का मतलब, पेस्ट का मतलब। अब हम आता है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर मैं आगे बताऊंगी। ओके, अब हम चलते हैं फॉन्ट पे। फॉन्ट पे जैसे सबसे पहले हम जाते हैं स्टाइल पे। तो पहले यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, पूरा सिलेक्ट कर लिया आपने। अब आपको इस वर्ड की अक्षरों की स्टाइल चेंज करना हो तो आपको यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो स्टाइल रखना है आप उस स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए नॉर्मल। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल आएंगे, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके और भी स्टाइल ले सकते हैं। देखिए है आपके पास इतने सारे स्टाइल, आप जो स्टाइल ले सकते हैं ले लीजिएगा। हमने चेंज कर दिया स्टाइल को। आपने देखा, आपने जो स्टाइल लेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ओके, अब इस वर्ड की जो वर्ड लिखा है, अक्षर लिखा है, इसकी साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जहाँ 11 है वहां से आप साइज इंक्रीज करते चले जाइए। मैक्सिमम सबसे ज्यादा कितना साइज इंक्रीज कर सकते हैं, 72, मतलब 72 कर सकते हैं। ओके, आपने कर दिया। जैसे आप इस साइज को डिक्रीज करना हो, बट आपको यहाँ से ना करना हो, यहाँ से ना, एक एक पॉइंट डिक्रीज करना हो, एक एक पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, इस वाले ए से आप डिक्रीज करते चले जाएंगे। आपने देखा, इस वाले ए से डिक्रीज करते चले जाएंगे। होगा मतलब छोटा होता चला गया आपका वो वर्ड। आपने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर रखा था तो पैराग्राफ धीरे धीरे छोटा होता चला गया। आपको अब इस वर्ड को इंक्रीज करना होते बड़े वाले ए से कर सकते हो। ओके, आपको देख सकते हैं आपने इंक्रीज भी कर लिया। आपको डिक्रीज करना भी आ गया, इंक्रीज करना भी आ गया। साइज, फॉन्ट को साइज इंक्रीज करना एंड डिक्रीज करना। अब हम चलते हैं बोल्ड पे। तो बोल्ड क्या होता है, जैसे वर्ड को मोटा कर देना। आपने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, नॉर्मल कर दिया। अब आपको इस वर्ड को मोटा करना है तो बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। हो गया वो मोटा। आप देखिए वर्ड मोटा हो चुका है, देखिए बोल्ड हो गया ना। ये तो हमने स्टाइल लिया था इस तरीके का। अब हमने स्टाइल नहीं लिया, आपने वर्ड को मोटा किया। आप देखिए इस वर्ड में अंतर देखिए, क्लिक इंसर्ट एंड देन चूज में एंड टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स में है मोटा वर्ड। आप इसी वर्ड को आप क्या करना चाहते हैं, तिरछा करना चाहते हैं। तिरछा करने के लिए क्या करेंगे, आई पे क्लिक कीजिए, मतलब इटैलिक हो जाएगा। ओके, अब इन वर्डों के नीचे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यू पे क्लिक कीजिए, आपका अंडरलाइन हो जाएगा, 1 अंडरलाइन होगा। बट इसके सामने एक एरो बना हुआ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप मैनी टाइप्स के अंडरलाइन दे सकते हैं, डबल अंडरलाइन,
डार्क अंडरलाइन, थोड़ा मतलब मोटा और अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन दे सकते हैं। जिस तरीके का आप अंडरलाइन चाहते हैं उस तरीके का अंडरलाइन दे सकते हैं। ओके, अभी हम चलते हैं सिंगल अंडरलाइन देकर। ओके, अब आपको जैसे ये वर्ड, आपको जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसमें वो वर्ड लिखना रखना है, बट आपका वो गलत है, तो आप कैसे बताएंगे किसी को गलत है? किस चीज का आप क्लिक मतलब बताएंगे किस तरीके से करके? स्ट्रेट थ्रोट का मतलब स्ट्रिक थ्रोट करके आपको वो वर्ड आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए आपका वो वर्ड कट हो गया, मतलब कट भी हो गया, आप वहाँ पे है भी, तो आपको किसी को भी बता सकते हैं कि ये वर्ड गलत है, बता सकते हैं सिंपली। इस तरीके से आप स्ट्रिक थ्रू का आप आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई चीज पावर में लिखना हो, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 10th, कहने का मतलब हमने यहाँ पे 10th लिखा आपने एंड TH लिखा, हो गया। अब आपको यह वर्ड आपको पावर में लिखना था, तो आप क्या करेंगे? TH को पहले सेलेक्ट करेंगे, कर लिया। अब आपको जाना है कहाँ? यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे, सुपरस्क्रिप्ट पे चले गए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप देखिए वो वर्ड आपका पावर में आ गया, आपने देखा। अब आपका वह वर्ड पावर में आ गया। अब जैसे आपको वह वर्ड कहीं और नीचे लिखना हो तो आपको क्या करना है? जैसे आपको O2, जैसे केमिकल फॉर्मूला होता है तो ये वर्ड नीचे होता है, O2 नीचे होता है, मतलब O लिख देते हैं, फिर 2 नीचे होता है। नॉर्मल होता है कि नहीं होता, आप ही बताइए। होता है, तो जैसे यहाँ पे है, अब हमें 2 को नीचे लिखना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे जाए, सुपरस्क्रिप्ट तो आपने अप्लाई कर दिया था, अब सब स्क्रिप्ट पे जाए, तो यहाँ पे रखे सब स्क्रिप्ट में कोई वर्ड नीचे लिख सकते हैं, पर उस वर्ड को नीचे ऊपर करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा पहले। ओके, आपने कर लिया। अब हमारा टेक्स्ट इफेक्ट आता है। जैसे आपने यहाँ पे वर्ड में लिख रखा है, इस वर्ड को कर रखा है, अब इस वर्ड को टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहते हैं कुछ, जैसे आपने इतना सेलेक्ट कर लिया, अब इसको इफेक्ट देना चाहते हैं किसी और तरीके में, जैसे हमने इस तरीके का दिया, हो गया। अब आपको इस इफेक्ट में आप अपने अकॉर्डिंग अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन कर दीजिए, देखिए हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग इसका पीछे का शैडो देना चाहते हो तो शैडो दीजिए, जिस तरीके का देना चाहते हो उस तरीके का, ठीक है। आप जिस तरीके का देना चाहते हो उस तरीके में दे सकते हो, देखिए हमने दे दिया। अब आपको और भी कुछ सेटिंग करने है, सारे सेटिंग करके देखिएगा, रिफ्लेक्शन, ग्लो, इस तरीके से, ठीक है। आपको ग्लो इस तरीके से दे सकते हैं वर्ड को, देखिए हो सकता है। यहाँ से आप सारे सेटिंग करके देख लीजिएगा, आपको यह समझ आए होंगे टेक्स्ट इफेक्ट कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं फिल कलर। जैसे आपको इस वर्ड के पीछे कलर करना हो तो आप कर सकते हैं, पर पीछे करना चाहते हैं तो पूरे वर्ड के पीछे हो रहा है ना कलर, देखिए इस तरीके से आप पूरे वर्ड के पीछे मतलब पूरा बैकग्राउंड कलर हो रहा है ना, वर्ड के पूरा बैकग्राउंड हो रहा है कलर, आपने देखा। इस तरीके से आप कलर दे सकते हो, पूरा फिल कर सकते हो पीछे कलर वर्ड के। अब आपको जैसे फॉन्ट कलर शिफ्ट करना हो, जैसे वर्ड अक्षरों का कलर चेंज करना हो, सिर्फ शब्दों का, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जिस कलर में करना है वह कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमें रेड में करना था, हमने रेड कर लिया, आपने देखा। आपको ये सारे ऑप्शन समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं क्या? चेंज केस पे। चेंज केस पे क्या होता है? जैसे आपने गए सेंटेंस केस, पहले सेंटेंस केस का मतलब पहले बाद में समझते हैं। लोअर केस, लोअर केस का मतलब क्या है? जैसे वर्ड को छोटे में कर देना, ABCD छोटा लिखा हुआ आएगा, देखिए सेलेक्ट करा हुआ सारा छोटा चीज में हो गया ना, छोटे वर्ड में हो गया, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से करती हूँ, पहले अपर केस। अपर केस का मतलब होता है कि वर्ड कैप्स में हो जा रहा है, कैपिटल में लिखा हुआ आएगा सारे वर्ड, देखिए कैपिटल में लिखा आया। और लोअर केस करिए, छोटे में लिखा हुआ आएगा, आपने देखा। यहाँ पे ऊपर केस कीजिए, बड़े में लिखा हुआ आ गया, आपने देखा। अब देखिए सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लेटर है किसी भी पैराग्राफ का या किसी भी जो फुल स्टॉप के पहले, मतलब किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर बड़ा आएगा या किसी भी पैराग्राफ का बड़ा आएगा, मतलब जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है वहां से फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, उसके आगे के सारे छोटे होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सेंटेंस खत्म हो रहा है, डॉट के बाद फर्स्ट लेटर बड़ा है, उसके बाद छोटा है, आपने देखा। इस तरीके से आपका सेंटेंस केस चलता है, आपको ये सारे समझ आए होंगे। अब हम चलते कैपिटलाइज, मतलब कहने का मतलब अब हर वर्ड आपका कैपिटल में होगा, हर वर्ड एक वर्ड, मतलब हर वर्ड का फर्स्ट अक्षर आपका कैपिटल में होगा। जैसे वैन का W वर्ड कैपिटल में है, U का आपका Y कैपिटल में है, क्लिक का C कैपिटल में, इस तरीके से आपका हर वर्ड कैपिटल में होगा। ओके, अब हम क्या है? ट्रायंगल केस। ट्रायंगल में केस का कहने का मतलब है कि हर वर्ड का सबसे पहला वर्ड आपका छोटे में होगा, हर वर्ड के सबसे पहला वर्ड आपका छोटे में होगा, सारे कैप्स में होंगे, आप देख रहे होंगे, देख लिया। पर ये कहीं यूज नहीं होता, ज्यादातर यही सेंटेंस केस यूज होता है। ओके, हो गया। अब हम जैसे कोई चीज करना चाहते थे, आपने सारा कुछ अप्लाई कर रखा है नॉर्मल, यहाँ तक कर लिया, आपने कर लिया नॉर्मल अप्लाई, सब कुछ कर रखा है, कर रखे होगे, कर लिया। अब आपको यहाँ से रिमूव करना हो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो आप, कोई भी केस आपको रिमूव करना है तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे जाइए, पहले यहाँ पे आपने गए हैं नॉर्मल, आप यहाँ से कोई और आराम से कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्या? नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है हमारा? जैसे पहले हम फर्स्ट पेज पे आ गए, सेलेक्ट ए कीजिए, मतलब कंट्रोल ए नहीं,
सेलेक्ट एल मतलब कंट्रोल प्लस ए हो गया आपका सेलेक्ट, पूरा सेलेक्ट हो गया ना। कंट्रोल प्लस ए से पूरा वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाता है। देखिए मैं आपको अब छोटा कर देती हूँ, जूम कम हो गया, जूम कम। अब इसके अंदर आपको बुलेट्स दिखाना, हर पैराग्राफ के सामने बुलेट्स आ जाए कि हमें पता चले कि ये पैराग्राफ है, यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे शुरू है। तो बुलेट्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका बुलेट्स ऐड हो जाएगा। हो गया ना, हर पैराग्राफ के सामने बुलेट्स आ गया, आपने देखा। बट आपको इसको बुलेट्स से नहीं करना, 1-2 से करना है तो यहाँ पे जाकर आप 1-2 पे क्लिक कर सकते हो, 1-2 लिखा आएगा। ओके, अब आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से आप कर सकते हो मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे इस तरीके का करना चाहते हो इस तरीके का कीजिए, जिस तरीके का करना चाहते हो उस तरीके से आप कर सकते हो। इस लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। जैसे हमें इस लिस्ट के अंदर आपको बनाना है लिस्ट लेवल देना है तो दे दिया आपने। अब आपको यहाँ पे ए पे लिखना है तो ए पे कीजिए, हो गया, लिस्ट बन गया ना ए। इसके आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, एंटर दी के लिखिए। इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इस वर्ड के नीचे। इस वर्ड में जैसे मिडल में कैसे होता है वर्ड एंड, जैसे आपने पूरा सिलेक्ट कर रखा है, अभी देख रहे होंगे लेफ्ट से बिल्कुल इक्वल है एंड राइट से जैसा मर्जी वैसा है। आपने देखा, आपको यह वर्ड मिडल में करना हो तो आपने देखा कर लिया मिडल में। कहने का मतलब दोनों साइड से बराबर करना हो, मिडल में बिल्कुल करना हो, वर्ड को बीच में करना हो तो आपने बीच में कर लिया। अब आपको राइट साइड से इक्वल रखना है, लेफ्ट साइड से जैसी मर्जी जैसे हो जाए। ओके, अब आपको दोनों तरफ से इक्वल रखना हो तो देखिए दोनों तरफ से इक्वल हो गया, हो गया ना, देखिए दोनों साइड से इक्वल है। बट आप कह रहे होंगे ये बीच बीच में तो छोटा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका वो पैराग्राफ वहीं पे खत्म हो गया या वो सेंटेंस वहीं पे खत्म हो चुका, तो उसके आगे क्या लेगा वर्ड, कुछ तो लेगा नहीं, और कुछ अपने मर्जी से लेगा तो गलती हो जाएगी ना। तो इसीलिए वो उसने वहीं पे खत्म कर दिया आपका। हो गया, आपको ये सारे ऑप्शन अच्छे से समझ आए होंगे। जैसे मिडल में मैंने यहाँ पे लिखा माई ड्रीम क्लासेस नॉर्मल, आपको अच्छे से और समझा देती हूँ। माई ड्रीम क्लासेस लिखा आपने। अब आपको ये वर्ड मिडल में करना हो, देखिए मिडल में करना हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको लेफ्ट साइड से करना है, मतलब राइट साइड जाना है तो राइट साइड पे क्लिक कीजिए, बीचल में लेफ्ट आना है, लेफ्ट ही आइए एंड आ गया ना। आपको ये सारे कुछ समझ आ गए होंगे। यहाँ से आप थोड़ा कलर अलग दे दीजिए एंड यहाँ से थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं माई ड्रीम क्लासेस को, ठीक है, हो गया माई ड्रीम क्लासेस। अब आपको ये सारे कुछ समझ आए होंगे। जैसे इन सारे सेंटेंस के पीछे स्पेस है, आप स्पेस को कम ज्यादा करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कीजिए उतने को जितने को करना चाहते हो। यहाँ से स्पेसिंग ले सकते हो, आप देखिए स्पेसिंग ज्यादा हो सकता है। आप देखिए स्पेस ज्यादा होता जा रहा है, आपने देखा यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ से बिल्कुल कम हो जाएगा 1 से, यहाँ से स्पेस ज्यादा होता जाएगा। आप जो स्पेस रखना चाहते हैं जितनी स्पेस रख सकते हैं। ओके, आपको स्पेस अच्छे से समझ आया होगा, स्पेस कैसे देंगे लाइनों के बीच में, आया होगा समझ में। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या करते हैं नॉर्मल, ये सब काम ना भी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारे टूल्स यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे वही लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट और राइट टू लेफ्ट, वही चीजें सेम, ठीक है। अब आपको जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर देना हो, मतलब सिर्फ टेक्स्ट के पीछे कलर जाएगा, ये तो हमने पूरा सेलेक्ट कर रखा है इसलिए आ गया। इसको हम नो फिल करते हैं भी। आपको जैसे पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए, देखिए आप वर्ड के पीछे सिर्फ कलर जाएगा, देखिए गया ना, सिर्फ वर्ड के पीछे गया, हो गया आपके वर्ड के पीछे कलर आया। आपको पूरे कलर नहीं करके देगा, सिर्फ वर्ड के पीछे कलर करना हो तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं नॉर्मल, देखा आपने, इस तरीके से आप कलर फिल कर सकते हो गया। अब जैसे आपको इन्हीं चीजों का आपको इसको बॉक्स में बंद करना हो, इसको पूरे बॉक्स में बंद करना हो तो आप क्या करेंगे, बॉक्स में बंद करने के लिए आपको जाना होगा इस पे जाने के बाद आप जाइए ऑल बॉर्डर पे, ऑल बॉर्डर पे जाने के बाद आप देख सकते हैं आपका बॉक्स में बंद हो गया। आपने देखा वो पूरा बॉक्स में बंद हो गया। अब आपको बॉक्स को रिमूव करना है तो नो बॉर्डर कर दीजिए, नो बॉर्डर हो गया ना आपका, आप देख रहे होंगे नो बॉर्डर हो गया। अब आपको जैसे आपको क्या करना है, अब आपको राइट साइड बॉर्डर लगाना है तो राइट साइड कीजिए, ये रहा राइट साइड करना है तो राइट साइड हो गया, पहले नो बॉर्डर कीजिए, वो ऑल बॉर्डर हो गया था। यहाँ से आपको राइट साइड करना है तो राइट साइड बॉर्डर लग सकता है, लेफ्ट साइड करना है तो लेफ्ट साइड बॉर्डर लग सकता है। ओके, इस तरीके से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने अभी नो बॉर्डर करती हूँ। अब आपको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके पूरे को, यहाँ पे हो गया इतना सिलेक्ट। अब आपको यहाँ पे जाइए, अब आपको यहाँ पे टॉप, मतलब कहने का मतलब नीचे में बॉर्डर लगाना चाहते हो, सिर्फ बॉर्डर नीचे में लग गया, देखिए लाइन के नीचे सबसे है ना, पैराग्राफ के नीचे। अब आपको ऊपर में बॉर्डर लगाना है टॉप पे तो टॉप पे भी लगा सकते हो, देखिए अप्लाई हो गया टॉप पे। अब आपको लेफ्ट में लगाना है तो लेफ्ट में लगा सकते हो, राइट में लगा सकते हो, हो गया राइट में। अब आपको लेफ्ट में लगाना है तो लेफ्ट में लगा लीजिए। इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हो। अब आपको ये बॉर्डर रिमूव करना है तो नो बॉर्डर पे जाकर रिमूव कर दीजिए, हो गया आपका रिमूव भी हट गया। आपको ये बॉर्डर सारे समझ आए होंगे। अब नीचे स्टाइल पे चलते हैं। जैसे यहाँ से आप बॉर्डर के ड्रॉ भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कलर उलर सेटिंग वुडिंग दे सकते हैं। ओके, आपको ये ऑप्शन सारे समझ आ गए होंगे। अब आपको जैसे कोई भी चीज कंट्रोल ए से, कंट्रोल प्लस ए से कीजिए, सेलेक्ट कर लिया आपने। अब
आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करने हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे टेक्स्ट असेंडिंग टू डिसेंडिंग, कहने का मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग आपका सॉर्ट होकर आ जाएगा। ए पहले आएगा फिर बी आएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा सॉर्ट। आपने देखा ए फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा, इस तरीके से आपका सॉर्ट होता चला जाएगा। आप देख रहे होंगे, बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारे ए वाले ही थे, इसलिए तो रुक जाइए एक सेकंड, मैं आपको पैराग्राफ थोड़ा चेंज करके दिखाती हूँ। पहले इसको सेकंड पैराग्राफ बना लेते हैं हम। यहाँ पे एंटर करके आप सॉर्ट करके दिखाती हूँ। कंट्रोल भी कीजिए, कंट्रोल प्लस हो गया। आप कंट्रोल ए कीजिए सेलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ से सॉर्ट कीजिए। सॉर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, असेंडिंग पे रखना है एंड ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं वह सेंटेंस सबसे नीचे चला गया वो, क्योंकि वाई था उसमें, स्टार्ट में था, देखिए नीचे आ गया ना। आपको सॉर्ट का मीनिंग समझ आया होगा। जैसे आपको अब नंबरिंग में करना हो सॉर्ट, नंबरिंग में जैसे 1 2 में, तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखिए, फिर 3 4, इस तरीके से आप लिख लिया। अब आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपको सॉर्ट करना है, कर लिया आपने। अब आप जाइए सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे अब नंबर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख क्लिक कीजिए, नंबर आ जाएगा, टेक्स्ट आएगा, डेट आएगा, तभी हम नंबर पे कर रहे हैं। नंबर पे रखिए। नंबर पे रखने के बाद यहाँ पे आप असेंडिंग पे रखिए एंड देखिए 2 सबसे पहले हो गया, 3 4, इस तरीके से आपका सॉर्ट होकर आ गया। आपने देखा सॉर्टिंग का मतलब है कि अरेंज कर देगा अल्फा बाइटिंग और या नंबरिंग बाइटिंग। ओके, तो आप हाईएस्ट ऊपर रखना चाहते हो या उससे लोएस्ट नीचे रखना चाहते हो, तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हो। आपको सॉर्टिंग अच्छे से समझ आया होगा। इस पैराग्राफ को हम डिलीट करते हैं, न्यू पैराग्राफ लेते हैं RAND फॉर्मूला से। आपको जितने पैराग्राफ चाहिए उतना उसमें लिख लीजिएगा। ओके, अब आपने ये कर लिया। आपको जैसे अब स्टाइल पे जैसे आपने यहाँ पे है, आपको कोई स्टाइल करना है तो नो स्पेसिंग, इसको सेलेक्ट करेंगे तो नो स्पेसिंग हो जाए। इस तरीके से करेंगे तो आपका हेडिंग अप्लाई होगा। कहने का मतलब आप हेडिंग देना चाहते हो, जैसे यहाँ पे हमने माई ड्रीम क्लासेस लिख दिया, माई ड्रीम, एक सेकेंड आप लिख लीजिएगा, माई ड्रीम क्लासेस लिख लिया आपने। अब आपको इसको हेडिंग में देना हो तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप यहाँ से हेडिंग तरीके से दे सकते हो। दे दिया आपने देखा। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल आपने हेडिंग दे दिया। अब इसको और दूसरे चीज़ों में करना है, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, अब दूसरे हेडिंग में दे सकते हैं। इस तरीके से जैसा हेडिंग देना चाहते हैं उस तरीके का स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप हेडिंग दे सकते हो, स्टाइल हेडिंग का चेंज कर सकते हो। बट आप अपने अकॉर्डिंग हेडिंग बनाना चाहते हो तो देखो मैं बना कर दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले रेड कलर कर दीजिए। आपको कुछ और करना है, जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे रेड कलर कर दिया आपने, फिल कलर में कुछ और रखना है, येलो रख दिया। अब आपको यह स्टाइल आपको क्या करना है, सेव करना है। यही स्टाइल सेम आपका हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कीजिए क्लिक और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्टाइल पे कीजिए। यहाँ पे आपको यही नाम रखिए, कुछ और नाम रख सकते हैं, तो अभी ओके कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका ये स्टाइल यहाँ पे हो गया, कन्वर्ट आ गया। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और ये स्टाइल आपका हो गया। देखिए रेड कलर में हो गया ना, आपने देखा। ये देखिए आप रेड कलर तुरंत अप्लाई करना चाहते हैं, उस स्टाइल को तुरंत अप्लाई हो जाएगा, हो गया ना। इस तरीके से आप अप्लाई मतलब स्टाइल भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ओके, आपको स्टाइल भी बनाना आ गया, या सारे स्टाइल का मतलब भी समझ आए होंगे कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम चलते हैं फाइंड पे। फाइंड का मतलब है कि जैसे आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स साइड में ओपन आएगा, आपको जो फाइंड करना है करके देख सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, न्यू वर्ड। न्यू जहां लिखा है वो फाइंड होकर आ जाए। देखिए जहां जहां न्यू था वहां न्यू होकर आ गया ना, न्यू वर्ड लिखा हाईलाइट होकर, आपने देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। फाइंड आपको अच्छे से समझ आएगा कि फाइंड कैसे करते हैं। जैसे आपको कोई वर्ड रिप्लेस करना है, न्यू की जगह जहाँ जैसे मेरे को न्यू ही रिप्लेस करना है, यहाँ पे कोई और वर्ड रिप्लेस करना है तो कर सकते हैं। न्यू की जगह माई ड्रीम क्लासेस लिखा हुआ है। जैसे रिप्लेस का मतलब होता है कि एक बार जहाँ न्यू होगा, एक टाइम जहाँ भी होगा सबसे पहला जगह वहाँ पे रिप्लेस करके दिखा देगा। बट आपको रिप्लेस ऑल का मतलब है जहाँ भी जितने बार न्यू होगा उतने बार रिप्लेस होकर आएगा। तो यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल करते हैं, तो इसने दिखा दिया कि 3 रिप्लेसमेंट है, कहने का मतलब 3 बार न्यू जगह लिखा हुआ है, तो 3 जगह आपका माई ड्रीम क्लासेस लिखा हुआ आएगा। सॉरी 5 जगह रिप्लेसमेंट हुआ है तो 5 जगह आपका वो लिखा हुआ आएगा माई ड्रीम क्लासेस। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी माई ड्रीम क्लासेस आ गया, जहाँ जहाँ आपका न्यू लिखा था वहाँ ड्रीम क्लासेस आ गया। देखिए यहाँ पे भी आ गया है ना। इस तरीके से आप फाइंड का भी यूज कर सकते हैं। अब गो टू का यूज कैसे होता है, जैसे आपको कुछ और यहाँ पे एक सेकेंड हम दूसरा पेज भी बना लेते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे जाइए पहले और यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लीजिए। एक सेकेंड, RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। सॉरी, ये आपका यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लेने के लिए एक सेकंड पूरा को डिलीट कर दीजिए। पहले कर दिया आपने। अब आप यहाँ पे लीजिए RAND
ब्रैकेट ओपन, आपको जितने पैराग्राफ चाहिए उतने लिख लीजिए, 8 चाहिए 8 दीजिए एंड एंटर दीजिए। इस तरीके से आपका बन गया ना नॉर्मल। आपका अभी एक ही पेज है तो इसको 2-3 पेज में कन्वर्ट करते हैं। साइज को इंक्रीज करके क्या करेंगे, कंट्रोल+A से कंट्रोल+A कीजिए, सेलेक्ट करने के लिए पूरे को कर लिया। इस तरीके से आप साइज इंक्रीज कर दीजिए। अब आपके 2-3 पेज बन गए। आप पेज यहाँ से देख सकते हैं कितने पेज हैं, 4 पेज है, आपने देखा। अब आपको जाना है रिप्लेस पे। रिप्लेस पे जाने के बाद आपको गो टू पे जाना है। गो टू पे जाने के बाद जैसे आपको डायरेक्ट दूसरे पेज पे जाना हो, मतलब चौथे पेज पे, तो यहाँ पे करिए एंड गो टू पे क्लिक कर दीजिए एंड आप 4th पेज पे आ सकते हैं। यहाँ से देखिए आपका 4th पेज लिखा हुआ आ रहा है ना। आपको 1 पेज पे जाना है तो 1 की यहाँ से लिख दीजिए, फिर से 1, आप 1 पेज पे चले जाएंगे। ओके कीजिए, आप 1 पेज पे आ गए। आपने देखा 1 पेज पे हम आ गए। आपको ये सारे ऑप्शन अच्छे से समझ आए होंगे रिप्लेस के। अब यहाँ से जैसे सेलेक्ट ऑल करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप सेलेक्ट ऑल को मैं तो शुरू से बताती हुई आ रही, कंट्रोल+A कीजिए तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी। शॉर्टकट की याद हो सकता है तो नहीं हो सकता तो आप यहाँ से कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल। यहाँ से जैसे आपको कोई शेप ले रखे हों वो सब आपको करके दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगी 3rd क्लास में। ओके, अभी आपको 2nd क्लास अच्छे से समझ आया है तो माई ड्रीम क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा आगे की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।